दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी मिस्टीरियस लाइब्रेरी। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां दुनिया के हर शख्स की बायोग्राफी है और आपको वहां आपकी भी बायोग्राफी मिले तो खैर, आपका तो पता नहीं, पर हमारी कहानी के मुख्य पात्र के साथ ऐसा ही कुछ होता है। और सिर्फ यही नहीं है जो मुख्य पात्र है, किताबें हैं, कागज भी हैं, पन्ने भी हैं और उनके रॉकेट भी हैं और भी कई रोचक भूमिकाओं से आप वाकिफ होंगे जब आप ये कहानी सुनेंगे। तो आइए सुनाते हैं आपको ये कहानी। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। ये दास्तान है एक कमाल की रहस्यमयी लाइब्रेरी की, जो अक्सर अपने लिए एक खास पाठक की खोज में रहती है। इस समय भी वो इसी तलाश में है। उसे ऐसा कोई पाठक चाहिए जिसको पढ़ने से बहुत प्रेम हो, जो किताबों को
अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हो, जिसका ज्यादातर या कहें खाली समय पढ़ने में व्यतीत होता हो। किताबें जिसकी जिंदगी का खास हिस्सा हो। ऐसा ही एक लड़का है पलाश, जो गांव में अपने घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे बैठकर कोई उपन्यास पढ़ रहा है। पलाश आजकल छुट्टियों पर घर आया है और एक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर की पोस्ट पर है। पलाश अपनी किताबों के अल्फाजों में कहीं गुम है। तभी एक कागज से बना रॉकेट उसकी किताब पर आकर गिरता है। वो रॉकेट को उठाता है और देखता है उसका बेटा उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो आप? उसके बेटे हृदय ने कहा। कुछ नहीं बेटा, पढ़ रहा था। आप कहाँ मस्ती कर रहे हो? और ये रॉकेट आपको कहाँ से मिला? कुछ सोचते हुए हृदय ने कहा, ये तो मुझे खेत पर से मिला। मैं चमेली के फूलों को नजदीक से देखने गया था तो वहां। पलाश ने उसकी बात काटते हुए पूछा, और आप फूल को देखने क्यों गए थे? हृदय ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे उसकी पेंटिंग बनानी है और मैं अगर उसे ध्यान से नहीं देखूंगा तो बनाऊंगा कैसे? पलाश ने कहा, क्या बात है हृदय, बहुत अच्छे। तो फिर हृदय ने अपनी बात जारी रखी और कहा, तो मैं फूल देख रहा था और ये रॉकेट सीधा फूल पर आकर गिरा। मुझे नहीं पता ये वहां कैसे आया, पर मैंने इसे ले लिया। पलाश ने कहा, ठीक है, हम इसे खोल कर देखते हैं कि ये है क्या। पलाश ने कागज के रॉकेट को खोला। वो एक तरह का पैम्पलेट है जिस पर किसी लाइब्रेरी का जिक्र किया गया है। पलाश ने कहा, इस पर तो किसी लाइब्रेरी की जानकारी लिखी है, पर पैम्पलेट पर सब लफ्ज साफ साफ नहीं दिख रहे। बहुत से अक्षर गायब है। फिर भी ये सुनिश्चित है कि ये एक लाइब्रेरी के बारे में है। एक आधा अधूरा पता भी लिखा हुआ है और उसी शहर में है जहां पलाश जॉब करता है। हृदय ने कहा, बाबा, फिर तो आपको यहाँ जाना चाहिए। पलाश ने मस्ती के अंदाज में कहा, बिल्कुल जाएंगे, पर पहले अंदर चलो, वरना आपकी माँ एक और रॉकेट लेकर आएगी और फिर हमें वहां भी जाना पड़ेगा। दोनों हंसते हुए घर की तरफ दौड़ने लगे। पलाश ने अपनी किताब और पैम्पलेट भी साथ ही ले लिया। समय का पहिया घूमा और कुछ दिनों बाद पलाश फिर से शहर आ गया। उसके दिन खुशी से बीतने लगे और वो अपने काम में पूरी तरह मशगूल हो गया। एक रात डिनर करने के बाद उसने शेल्फ में से एक किताब उठाई। किताब उठाते ही वो पैम्पलेट भी आ गिरा। उसने वो पैम्पलेट उठाया और उसे लेकर ध्यान से देखने लगा।
पलाश को कुछ याद आया और उसने अपने आप से कहा, अरे मुझे यहां भी तो जाना था, कल समय निकालकर जाता हूं यहां। दूसरे दिन काम के बाद वो अपनी कार में निकल गया, वो पैम्पलेट पर लिखा टूटा फूटा पता ढूंढने। उसने कुछ लोगों से पूछा, पर कोई भी ठीक से नहीं बता पाया। कार चलाते चलाते उसे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी, जहां लिखा है, पुरानी पुस्तकें खरीदी और बेची जा सकती है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। पलाश ने अपनी कार सीधे उस दुकान के सामने रोक दी और उस दुकानदार को पैम्पलेट दिखाते हुए पता पूछा। दुकानदार एक बुजुर्ग आदमी है। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो बेटा। तुम्हें शहर के उस हिस्से में जाना होगा जहां प्राचीन इमारत है जो महलों की तरह दिखाई देती है। पलाश ने जिज्ञासा से पूछा, पर वो जगह है कहाँ? दुकानदार ने कहा, यहां से सीधा जाना, आखिरी मोड़ से दाएं मुड़ना, बस वही है। दुकानदार अपनी बात खत्म कर अपने काम पर लग गया। पलाश उसके व्यवहार से अचंभित रह गया। उसने कहा, ठीक है, शुक्रिया, मैं आते समय कुछ किताबें ले लूंगा आपसे। पलाश उस दुकानदार को आश्चर्य से देखता रहा और फिर वहां से अपनी कार लेकर निकल गया। वो आखिरी मोड़ पर मुड़ा, उसे कुछ पुरानी इमारतें दिखाई देने लगी। वो अपनी कार काफी धीरे चलाने लगा। एक लंबी चौड़ी इमारत के गेट के ऊपर लिखा हुआ था, पुस्तका। पलाश ने अपनी कार रोकी और कहा, शायद यही वो जगह है। यहाँ पुस्तकालय ऐसा पूरा शब्द लिखा होगा किसी समय। दरवाजे के पास जाकर उसने देखा वो अच्छी तरह से बंद है। उसने आवाज भी लगाई पर किसी ने नहीं सुनी। उसने पैम्पलेट फिर से खोलकर देखा। एकाएक पैम्पलेट में से एक रोशनी निकली और फिर गायब हो गई। उसने देखा पैम्पलेट पर धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे हैं। पलाश विस्मित होकर देखता रहा। कुछ ही क्षण में वो किसी नए पैम्पलेट जैसा हो गया और अब उसमें सभी शब्द साफ साफ लिखे हैं। पलाश ने कहा, लो, अब क्या फायदा? पहले अगर ऐसा होता तो मैं यहां इस जगह पर जल्दी पहुंच गया होता। ये सुनकर पैम्पलेट उसके हाथ से छूटकर हवा में उसके सामने ठहर गया और अपने आप को मोड़कर एक रॉकेट की शक्ल ले ली। पलाश ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच है? पैम्पलेट ने हवा में हामी में सर हिलाया और खिड़की से इमारत के अंदर चला गया। पलाश ने कहा, रुको,
कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए तो रुको। उस पैम्पलेट को खिड़की से अंदर जाता हुआ देख पलाश ने फिर कहा, खिड़की से अंदर जाना अच्छी बात नहीं है। उसके ये कहते ही रॉकेट खिड़की के पास आ गया। पलाश ने उसे देखा तो वो फिर से अंदर चला गया। पलाश ने अपने आप से कहा, वैसे जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर वो खुद भी खिड़की से अंदर उतर गया। इमारत के अंदर हर तरफ अंधेरा है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई आवाज सुनाई दी। एकाएक वो किसी चीज से टकराया। हाथ लगाने पर मालूम हुआ कि वो एक कुर्सी है। पलाश ने कुर्सी को फिर से सही किया और उसके साथ हर तरफ लाइट्स ऑन हो गई। इमारत में हर कहीं किताबें ही किताबें रखी हुई है। बड़े बड़े से बुक शेल्फ के अंदर उसने देखा ये एक विशाल लाइब्रेरी है। एक अंतहीन सी दिखाई देने वाली लाइब्रेरी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई की कोई आखिरी सीमा ही नहीं दिखाई दे रही और ऊंचाई का भी कुछ पता नहीं कितने मालो जितनी ऊंची है। लाइन से लंबी और ऊंची बुक शेल्फ जमी हुई है, जो किताबों से ठसाठस भरी हुई है। पलाश विस्मित होकर ये सब देखता रहा। उसका आश्चर्य में होना स्वाभाविक है, लेकिन ये उसकी कल्पना से कहीं आगे है। आज उसे उसकी मां की कही हुई एक बात याद आ गई। बेटा, इस दुनिया में चमत्कारों की बारिश होती है। हर एक बूंद में एक विस्मित कर देने वाली दुनिया होती है। बस आपका दिल इतना सच्चा होना चाहिए कि उसे देख पाए। पलाश ये देखकर विस्मित हुए जा रहा था। वो अपनी पलकें भी आहिस्ता से झपका रहा था, क्योंकि उसे संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो पलक झपकते ही सब गायब हो जाए। पलाश ने अपने आप से कहा, अब इससे बेहतर शायद ही कुछ होगा। एक चलती फिरती जादुई लाइब्रेरी। और वो जल्दी से एक बुकशेल्फ के पास गया और उसमें से एक किताब उठाई। कवर पर लिखा है अनुषा। खोलकर देखने पर उसने पाया कि ये एक बायोग्राफी बुक है, किसी अनुषा नाम की लेडी की। उसने पास में से दूसरी बुक उठाई। वो भी एक बायोग्राफी ही है, आसमां नाम से, किसी आसमां नाम के लड़के की। वो जल्दी जल्दी सभी बुक देखने लगा। सभी बायोग्राफी ही निकली। वो भी सब अ अक्षर से शुरू होने वाली किताबें। वो समझ गया, यहाँ सभी किताबें और शेल्फ अल्फाबेट के अनुसार जमी हुई है। वो दौड़ दौड़ कर अलग अलग शेल्फ में देखने लगा और उसने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ सभी सिर्फ बायोग्राफी ही रखी हुई है। उसके मन में एक विचार आया।
क्या यहाँ मेरे नाम की भी किताब हो सकती है? उसने अपनी नजरें घुमाकर पैम्पलेट को देखा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने प शब्द से शुरू होने वाली शेल्फ देखने की कोशिश की, पर उसे वो भी दिखाई नहीं दी। उसने एक शेल्फ में रखी किताब से कहा, प शब्द की शेल्फ कहाँ मिलेगी? उसके इतना कहने के साथ ही एक कुर्सी उड़ती हुई उसके पास आई। पलाश ने उसे देखा और वो कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी उसे लेकर उड़ते हुए एक दीवार के पास ले आई, जहां हर कहीं अल्फाबेट जमे हुए हैं। उसे एक आवाज आई, आप कौन सा शब्द चुनना चाहेंगे? जो आप चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इसी आवाज के साथ पलाश के सामने अल्फाबेट्स घूमने लगे। पलाश ने आश्चर्य से कहा, प शब्द। और जैसे ही प शब्द आया, पलाश ने उसे टच किया और वो कुर्सी उसे सीधा उड़ाती हुई प शब्द के शेल्फ के पास ले गई। पलाश कुर्सी से उठा और किताब ढूंढने लगा। उसने कहा, क्या किसी किताब का नाम पलाश है? वो शेल्फ पर लगी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और उसे एक किताब दिखाई दी जिसका नाम पलाश है। वो उस किताब को बिना लिए ही सीढ़ी से उतर गया और आश्चर्य से देखने लगा। उसने कहा, कहीं ये मेरी ही तो बायोग्राफी नहीं है? उसने किताब ली और उसे बिना खोले टेबल पर रख दी। कुछ देर वो आंखों में हैरानी लिए हुए उसे देखता रहा और फिर एकदम से उसके पहले पन्ने को देखा। उस पर लिखा है, ये पलाश नाम के किसी शख्स की है। वो हंसने लगा और फिर से यहां वहां चहलकदमी करने लगा और इस तरह कहने लगा जैसे वहां उसे कोई सुन रहा है। ये सही नहीं हो सकता। पलाश नाम के और भी शख्स होंगे, ये सिर्फ मेरा नाम ही नहीं है। उसने लेखक का नाम देखा, वहां किसी का नाम नहीं लिखा है। ये कैसे हो सकता है? अब एक ही तरीका है सच पता लगाने का, मुझे इसे पढ़ना होगा, पलाश ने खुद से कहा और वो बिना देर किए पढ़ने बैठ गया। वो इतना तेजी से पन्नों को पढ़ रहा था कि मानो एक ही सांस में उसने करीब 4 पन्ने पढ़ डाले और फिर शायद बिना सांस लिए ही 16 पन्ने। पलाश ने किताब बंद की और कुर्सी हटाकर खड़ा हो गया। ये तो मेरी ही कहानी है, उसने कहा। उसके हर एक अल्फाज में आश्चर्य समाया हुआ था, उतना ही जितना उसकी आंखों में। उसने किताब फिर से पढ़ना शुरू की। अगले पन्ने पर उसके एक दोस्त जॉन का जिक्र आया और सेंटेंस के आखिरी में एक फुटनोट नंबर 1। पलाश ने पेज के एंड में फुटनोट पढ़ा।
वहां लिखा है, जॉन एक किसान है और अपनी जमीन पर जंगल उगाता है। उसकी जिंदगी किसी सुंदर पंछी की तरह है। पलाश ने ये पढ़कर कहा, एक लाइन में पूरी जिंदगी बता दी। क्या बात है, इससे ज्यादा कमाल का क्या हो सकता है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया। एक और दोस्त का जिक्र आया, मेघना। उसने सेंटेंस के आखिरी में फुटनोट नंबर देखा और फिर फुटनोट पढ़ा। वहां लिखा है, मेघना की जिंदगी कुछ कुछ उसके नाम की तरह ही है, पर अगर वो कुछ दिन पलाश के गांव में ठहर जाती तो कुछ और ही बात होती। ये पढ़कर पलाश सोच में पड़ गया। ये तो प्रश्न चिन्ह वाली जिंदगी हो गई। ये तो एक पहेली है। क्या होता वो ठहर जाती तो? उसने कहा, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। खुद की ही बायोग्राफी पढ़ना ठीक नहीं होगा। एकाएक उसे पीछे से कुछ उड़ने की आवाज आई। उसने देखा, एक रॉकेट की शक्ल लिए पैम्पलेट हवा में उड़ता हुआ उसके करीब आ रहा है और वो पलक झपकते ही एक लेडी में बदल गया। पलाश विस्मित होकर उसकी तरफ देखता रहा। उस लेडी ने कहा, आपने ठीक फैसला लिया। आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हो, पर अगर कुछ बोलोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। पलाश ने कहा, आप एक रॉकेट से, मेरा मतलब है एक पन्ने से लड़की में कैसे बदल गए? लेडी ने कहा, क्योंकि मैं वो भी हूं और ये भी, और रॉकेट आजकल मेरा पसंदीदा रूप है। पलाश ने फिर विस्मित होकर कहा, ओह, तो वो आप ही थी, वो पैम्पलेट। लेडी ने कहा, हाँ, मैं वही हूं और मेरा नाम हवाई है। पलाश ने कहा, ठीक है, मेरा नाम पलाश है। हवाई ने कहा, मैं जानती हूं, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि तुम इतने असजग क्यों हो। पलाश ने कहा, वो मैंने अभी अभी एक दोस्त के बारे में पढ़ा, और अगर अच्छा होता उसे ये पता होता और मैं उसकी मदद कर पाता। हवाई ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो? हवाई ने किताब उठाई और पलाश से पूछकर वो फुटनोट पढ़ा। अच्छा, तो ये बात है। तो मेघना से कह दो कुछ दिन वो तुम्हारे गांव में रुक जाए। पलाश ने पूछा, पर कैसे? हवाई ने कहा, तुम्हें एक रॉकेट पर बैठना होगा और फिर हवाई ने एक सीटी बजाई और एक पेज उड़कर उनके पास आया और उसने रॉकेट की शक्ल ले ली।
हवाई ने कहा, इस पर बैठ जाओ। पलाश ने धीरे से हंसते हुए कहा, कैसे? ये तो बहुत छोटा है। हवाई ने कहा, तुम भी तो बहुत छोटे हो। पलाश ने ये सुनकर अपने आप को देखा। उसे खबर भी नहीं हुई और वो आकार में काफी छोटा हो गया। इतना छोटा कि वो एक पन्ने के रॉकेट में भी बैठ सकता है। पलाश ने हैरानी से पूछा, ये आपने कैसे किया? हवाई ने कहा, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। पलाश ने कहा, आप और ये मेरी मदद क्यों करना चाहते हो पर? तो हवाई ने कहा, यहाँ सब आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिल में सभी के लिए प्रेम है। हमारी नजर काफी दिनों से आप पर है और ऐसी कुछ और वजहों से ही आप आज यहाँ पर हैं, वरना यहाँ हर कोई नहीं आ पाता। ये सुनने के बाद बिना कुछ बोले वो रॉकेट पर बैठ गया। हवाई ने भी फिर से एक रॉकेट का रूप धर लिया और तीनों तेजी से हवा में उड़ गए। काफी समय तक हवा की सैर करने के बाद वो पलाश के गांव पहुंचे, जहां उसकी दोस्त मेघना पंछियों को दाना डाल रही है। तीनों मेघना से कुछ दूर उतरे ताकि उसे दिखाई ना दे। पलाश हवाई की मदद से फिर से अपने असली आकार में आ गया और मेघना के पास जाकर कहा, तुम कुछ और दिन यहाँ रुक जाओ। मेघना ने कहा, पर मुझे तो आज ही जाना है। पलाश ने कहा, मत जाओ, कुछ दिन ठहर जाओ। मेघना ने उसकी बात मान ली। पलाश को नहीं पता है आगे मेघना की जिंदगी में क्या होगा, पर उसे विश्वास है जो होगा पहले से बेहतर होगा। वो वापस हवाई के पास आ गया। उसका आकार फिर से छोटा हो गया और तीनों फिर से हवा पर सवार हो गए। हवा में उड़ते हुए हवाई ने पलाश से कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। पलाश ने पूछा, कैसा काम? तो हवाई ने कहा, आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। पलाश ने कहा, मुझे बताओ, मुझे ऐसी बातें बहुत पसंद है जिनमें चमत्कार सराबोर हो। इसके साथ ही तीनों बादलों में कहीं गायब हो गए और रात के रथ पर सवार होकर नींद भी आपकी तरफ बढ़ रही है। सुकून और शांति की चादर ओढ़े आपको नींद आ रही है। शुभ रात्रि।